हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा। तो यदि अचानक लड़की खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ऑप्शन ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गतिमान वस्तु में क्या होता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या भूपतीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आधा, 1/2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी समय आपका जो है, समय क्या होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, और गति दोगुनी कर देंगे तो समय क्या लग जाएगा, आधा हो जाएगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से किसी राशि की परिभाषा मिलती है। तो बोलती है बल से। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगर धारा की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंटुरीमीटर से क्या मापा जाता है। तो बेंटुरीमीटर से द्रव का प्रवाह को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम से क्या मापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है डेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है डेकोमीटर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर क्या हो जाए। तो चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा 1/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 मतलब 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है। तो ये मात्रक है आपका त्वरण का। किसका है, त्वरण का। क्योंकि आप जानते हैं कि एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका F/m, न्यूटन प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीकरण जी का मान क्या होता है। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण में क्या परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो बताइए जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्योंकि टॉ बराबर होता है आपका, जो जड़त्व आघूर्ण होता है टॉ बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक घूर्णी फ्लाई का RPM निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान या वेग दोनों पर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है। तो बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत जनित्र। विद्युत शुल्क में अगला क्वेश्चन है विद्युत शुल्क में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है। यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या ऊष्मीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका त्वरण दोगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है या स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो इसका संवेग दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग दोगुना। क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि बराबर कितने न्यूटन होता है। तो ये होता है आपका 9.8 न्यूटन।
अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। निम्न में से किसे नोट का उपयोग किया जाता है? तो किस में नोट का प्रयोग किया जाता है आपका? ये किया जाता है गति में। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से आप भूतल से ऊंचाई नापते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे हो, समान गति के साथ हो या समान गति के साथ नीचे हो। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? जब त्वरण के साथ नीचे जा रही हो उस समय क्या होता है कि व्यक्ति का जो भार बहुत हल्का हो जाता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो जो भार होगा वो उसको भारी लगने लगेगा, और अगर नीचे की ओर जाएगी तो भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा आपका। रॉकेट का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बताइए। ये है आपका संवेग संरक्षण पर। किस पर है? संवेग संरक्षण पर। शरीर का वजन। तो शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। मुक्त अवस्था में, अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, भौतिक तुला कार्य करता है संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर या समांतर बल के नियम पर? तो इसका हो जाएगा आपका समांतर बल के नियम पर। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मतलब किसका मात्रक है जूल? तो यह है आपका ऊर्जा का। ऊर्जा, कार्य, ये सब एक ही बात है, इन सबका मात्रक क्या होता है? जूल। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो एक अश्वशक्ति बराबर, तो ये शक्ति का है आपका। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जो प्रकाश की चाल है उसको मापा था आपका रोमर ने। किसने? रोमर ने। क्या? रोमर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ग इकाई होती है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ग। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में होती है। विद्युत ऊर्जा से क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। एक बार बराबर क्या होता है? तो एक बार बराबर होता है 10⁻⁵ पास्कल। क्या होता है? 10⁵ पास्कल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। SI इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? तो लेंस की शक्ति को किससे नापा जाता है? 10 डायोप्टर। जैसे अगर लिखा हो डायोप्टर से 10 डायोप्टर लिखा नहीं जाता, उसमें जो क्षमता होती है उसको डायोप्टर में लिखते हैं अपन लेंस की। एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उस गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका जो आवर्तकाल है वो हो जाएगा आपका √2 गुना। इसका एक फॉर्मूला होगा, वो बताएंगे तो उस हिसाब से आप जो है कर सकते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि भार और आयस क्रमशः WP है तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयस, तो W/P हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अपन जो है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। पृथ्वी के पृष्ठ के पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 11.2। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ हो जाती है? तो ये हो जाती है माध्य स्थिति पर। एक चलती हुई कार और एक रेल दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किस का संवेग ज़्यादा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेल का इंजन का। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। साधारण मशीन की क्षमता सामान्य दर्शाई जाती है किलोवाट में, कार में या शक्ति में? इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट में। द्रवों में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? द्रवों का जो पृष्ठ तनाव का कारण होता है वो होता है अणुओं के मध्य ससंजक बल लगना। लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो जो लेंज का नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो ये हो जाएगा 45 डिग्री पर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो जो जी का मान सर्वाधिक होता है बताइए कहाँ होता है आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्धकाटका में किसी भी स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ऑप्शन बी, पास्कल के नियम का। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7 मिनट बाद सुनाई देगी। वो पहली बात तो सुनाई नहीं देगी ना, वो चंद्रमा पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन सी, वैद्युत इंजन की। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आणविक घड़ी का। घरों में बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो बताइए किसके आधार पर आता है? आपका आता है वाट के आधार पर। यदि रबर की डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो इसकी विकृति क्या हो जाएगी? तो इसकी जो विकृति होगी वो आपकी दोगुनी हो जाएगी। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि, बताइए इसका कारण क्या हो जाएगा? शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप को प्रयुक्त कहाँ किया जाता है? किसको देखने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। बात्या भट्टी में उत्पादित होता है आयरन, पिटवा लोहा, स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो हो जाएगा अपना कास्ट आयरन। पोर्टलैंड सीमेंट का विनिर्माण किसके लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्यूमिना मिट्टी ऑफ जिप्सम। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है 3.6। क्या होता है इसमें बताइए राइट आंसर। इसमें हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻3। या घंटा नहीं, सिर्फ किलोवाट घंटा पूछा तुमसे। ठीक है, तो वाट और आवर्स का पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किलो नहीं है, तो इसमें अगर किलोवाट घंटा होता तो जो हो जाता 3.6 गुणे 10⁻6। ठीक है, यहाँ 3 रहेगा। 1000 वाट किसके बराबर होगा? इसको अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो उस हिसाब से जो हो जाएगा 1.341 अश्व शक्ति। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो ये होती है आपकी mL/(T⁻⁻1)। ठीक है, कोणीय वेग यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, एक पार्सेल में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.26। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले आ जाएगा? तो तीनों 7 आएंगे। क्या आएंगे? तीनों 7। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6। लेकिन अगर यहाँ पर सेमी है तो क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी, सेमी में गलत हो जाएगा। सेमी अगर है तो 10⁻⁴ सेमी होता है। अगर मीटर होता 10⁻�6। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ऑप्शन ए, अल्ट्रा वायलेट किरण से। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है आपकी 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो ये आपका ये बताया था हमने, टार्क होता है। क्या होता है? टार्क। परमदाब है, तो परमदाब क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गजदाब प्लस 1 बार। 1 फेमटोमीटर किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁵ मीटर। प्लांक नियतांक एच की विमा किसमें समान है? तो ऑप्शन ए, कोणीय संवेग की। द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव के कारण। पारे के कांच को नहीं भिगोता है, इसका कारण क्या है? तो पारा जो कांच को नहीं भिगोता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका इसका ससंजन। पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो ये आपका जो है पानी का स्तर भी अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा जिस इतना स्थान घेरेगा तो
जो पानी है जो पिघलेगा तो उसी में जो है समाहित हो जाएगा वो। किसी ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तो ये होता है 4 डिग्री सी पर। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बांधा डालते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके कारण? केशकात की घटना के कारण। लेकिन चलता क्यों है? क्योंकि जो है कैपिलरी क्रिया के कारण। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलनांक बिंदु। तैराकों को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म दवा किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों, चालन, संघनन और विकिरण। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका किस झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है? झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? इस कंडीशन में होगा 4 डिग्री सी, अभी बताया हमने। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पेट्रोल इंजन में। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप युग्म। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा। एक विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 डिग्री सी के ऊपर। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? इनमें से कुछ नहीं। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो एक्सरे होते हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें। केल्विन स्केल के मानव शरीर का तापमान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कंडक्शन। अगला क्वेश्चन है आज का कि तापमान को कितना कम करने पर कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, -273 डिग्री सी। तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। ऐसी ही प्रैक्टिस सीरीज आगे चलती रहेगी जब तक कि ग्रुप डी का आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। जय हिंद।